तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है यूएफएल के इस एपिसोड में। उम्मीद करूं कि पूरा यूएफएल परिवार अच्छा होगा, अपने घरों में होगा, सुरक्षित होगा, अपने परिवारजनों के साथ। आप सभी को पता ही है कि देश में स्थिति गंभीर बनी हुई है, चाहे कोरोना वैश्विक महामारी के चलते और अभी एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारत और चीन का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 45 सालों के बाद झड़प हुई हमारी सेना और उनकी सेना के बीच में। कुछ हमारे भी सैनिक शहीद हुए, जो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोरोना महामारी ने तो पूरे विश्व में हाहाकार मचाया हुआ है। चलो, उम्मीद है उस प्रभु से, ऊपर वाले से, कि सब कुछ सही कर दे, वो बिल्कुल सही स्थिति हो जाए। भारत और चीन का जो मसला है ये भी सुलझे, बातों से ही सुलझे, बैठक से सुलझे, युद्ध जैसी नौबत ना आए, क्योंकि आप सभी को पता है युद्ध से बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। चलो, अब बात करूंगा मैं मुद्दे की। अब आज का जो एपिसोड है वो हमारी रामपुर शहर में जो खनेरी हॉस्पिटल है, कुछ दिन पहले से वहां पे एक विवाद गरमाया। एक विवाद कि डॉक्टर हॉस्पिटल से नहीं बल्कि बाहर से दवाइयां मंगाते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलो, इस विषय में आज बात करने के लिए मैं समाज सेवी लोकेंद्र सिंह वैदिक जी को बुलाना चाहता हूं। आज हमारे साथ लोकेंद्र सिंह वैदिक जी हैं। लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार जी। लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, आपने एक मुद्दा उठाया है रामपुर की जो खनेरी हॉस्पिटल का। आप हमारे यूएफएल परिवार को और आप हमारे दर्शकों को बताएं वो मुद्दा एक्चुअल में है क्या। रामपुर शहर खनेरी अस्पताल का जो ये मुद्दा है, दरअसल में ये आम जनता की लगभग मैं बोलूंगा 10-15 सालों की परेशानी है जी। इस विषय में डॉक्यूमेंटली मैं प्रदेश सरकार से 6 महीने इस विषय को उनके पास उजागर कर चुका हूं जी। पब्लिकली मैंने इसको 7-8 दिनों से किया है जी। मैं सीधे मुद्दे पे आना चाहता हूं। ये मुद्दा क्या है? दरअसल में जो खनेरी हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर जी। हॉस्पिटल में दवाइयों की सरकारी दुकान और भारत सरकार का जन औषधि स्टोर होने के बावजूद जी। डॉक्टर गाइडलाइन दिशा निर्देश दे रहे हैं किसी एक प्राइवेट दुकान से दवाइयां लेने के लिए जी। और एक आम जनता बहुत परेशान है इस चीज से। जी। अब आम जनता इस मुद्दे को उठाना तो चाहती है, कैसे उठाए? जी। आम जनता, गरीब आदमी, पहले वो बेचारा समाज में उसका शोषण हुआ होता है, अपनी जुबान नहीं खोल पाता है। जो आम आदमी अपने इलाज के लिए किसी से कर्जा ले रहा है या बैंक से ले रहा है, अब उसकी जुबान क्यों खुलेगी? बड़े बड़े पूंजीपतियों, इनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। तो ये मुद्दा है। अभी मैंने 12 तारीख को पहला वीडियो डाला था, डीएनए करके मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट डाली थी। तो जब वो वीडियो डाली, जब उसका रिस्पांस आया, लगभग वो वीडियो 40,000 से ऊपर लोगों ने देख ली है और 1,000 लोगों ने शेयर कर दी है। 800 के कमेंट आ चुके हैं। उसमें ऐसे कमेंट आए हैं, अगर मामूली सा किसी को कान में दर्द हो तो एक प्राइवेट दुकान के लिए दिशा निर्देश हो रहा है, वहां से उस दुकान से दवाइयां लाए, 25 हजार की दवाइयां मंगवा रहे हैं जी। मेरा इसमें एक प्रश्न यह है, जब सिविल सप्लाई की सरकारी दुकान है, वहां पर भारत सरकार का जन औषधि स्टोर है, वहां पर सभी जो लैब टेस्ट हो रहे हैं, खून टेस्ट, पेशाब टेस्ट या कोई भी किसी प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे ले रहे हैं, जब ये सुविधा खनेरी हॉस्पिटल में है, 1, 2, 3 जो डॉक्टर है, मैं तो उनको डकैत बोलूंगा, काली करतूत करने वाले डॉक्टर, वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, उस दुकान से अल्ट्रासाउंड कराओ, वहां साफ आता है, या एक्सरे लाओ, वहां से नहीं करवाना है। ऐसा क्यों?
ओके, मतलब लोकेंद्र सिंह जी का कहना है कि ये सिलसिला पिछले 15 सालों से लगभग चला है, तो ये आम जनता इससे बहुत परेशान है, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। जो लोकेंद्र सिंह वैदिक जी आज बोल रहे हैं हमारे यूएफएल चैनल पर आके, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये लोकेंद्र सिंह वैदिक जी की आवाज नहीं है, ये समस्त जनता की आवाज है, जो लोकेंद्र सिंह के माध्यम से आप सभी के सामने, हमारे समाज के सामने उजागर हो रही है। लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, मैं आपको ये कहूंगा कि अभी हमने आपकी फेसबुक कमेंट में परसों रात की बात करूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, यूएफएल परिवार को ये बताना चाहता हूं कि मैं परसों रात करीब 12 बजे मैं फेसबुक देख रहा था, तो मैंने देखा कि एक डॉक्टर, कोई डॉक्टर प्रवीण नेगी करके है, वो अश्लील शब्दों का प्रयोग, एक डॉक्टर होके धमकी देना, बड़ी बड़ी बातें करना सोशल मीडिया में। तो हम जानेंगे लोकेंद्र सिंह वैदिक जी से कि ये क्या है। मैं इस विषय में कहना चाहता हूं जी। डॉक्टर बोलते हैं कि सरकारी दुकान में ये दवाई उपलब्ध नहीं होती है जी। या कोई टेस्ट नहीं हो रहे हैं, या एक्सरे मशीन खराब है, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। जी। मुझे तो ये संदेह है, इस जो मैं इसको स्कैंडल ही कहूंगा, इस स्कैंडल में मुझे लग रहा है डॉक्टर भी जुड़े हैं, या जो लैब में टेक्नीशियन बैठे हैं वो भी जुड़े हैं जी। या वो जो सरकारी दवाइयों की दुकान है, या वहां का जो जिसको टेंडर दिया है, या वहां पे जो सेल्समैन है, मुझे तो लग रहा सबकी मिली भक्ति है। अब कैसे जी। अगर मान लो उनकी लैब खराब रहेगी या एक्सरे मशीन खराब रहेगी, तो वो प्रेफर करेंगे प्राइवेट दुकान या लैब में उस टेस्ट को करने या दवाइयों को खरीदने के लिए। जी, जी। इसका मतलब है उनको भी पत्ती मिलती होगी। जी। अभी मैं 7 तारीख का मैं जब हॉस्पिटल गया था, वहां एक लैब में मैं भी गया, कुछ खून टेस्ट लेना था, मेरे साथ में दूसरे लोग भी वहां खड़े थे। एक सीआरपी किट है, वो लगभग उन्होंने उसके लिए कहा कि ये टेस्ट नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों नहीं होगा, बोले जी सीआरपी किट नहीं है। जी। तो इसमें ये संदेह होता है कि यही लोग ही ना तो सरकार को डिमांड करते हैं, तो ये भी मुझे लगता कहीं ना कहीं ये भी उन दवाई वालों की जो प्राइवेट दुकान है या जो टेस्ट करना उनसे जुड़े हैं, हो सकता उनको भी कमीशन मिलती है। रही बात जो धमकी देने की, मुझे एक प्राइवेट दुकान वाले ने भी धमकी दी है। जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूएफएल के मंच से मैंने ना तो किसी डॉक्टर का नाम लिया है जी। और ना ही किसी प्राइवेट दुकान का नाम लिया है, ना किसी लैब वाले का नाम लिया है, लेकिन इससे यह जाहिर हो रहा है जो मुझे धमकी दे रहा है या जो प्राइवेट दुकान वाला धमकी दे रहा है या डॉक्टर धमकी दे रहा है, इसका मतलब वो इसमें संलिप्त है। चलो लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, हमारी आप यूएफएल परिवार को, यूएफएल दर्शकों को ये बताएं, क्या आपने डॉक्टर प्रवीण नेगी से ईमानदारी का लाइसेंस मांगा था? आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने नाम बाय नेम डॉक्टर प्रवीण नेगी को बोला था कि आप संलिप्त है इसमें, या फिर आपने उनकी ईमानदारी का लाइसेंस मांगा था? वो इस तरह से खुलेआम अभद्र भाषा का प्रयोग और अश्लील भाषा का प्रयोग, सरेआम धमकी देना, ये सब क्या है? ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने खनैरी अस्पताल के ऊपर उंगली उठाई है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कौन डॉक्टर ईमानदार है, कौन डॉक्टर चोर है या डकैत है जी। ना मैंने किसी प्राइवेट दुकान वाले के लिए बोला जी। हमें मालूम नहीं कौन वहां कर रहा है, वो तो जांच हम भारत सरकार और हिमाचल सरकार से करवाएंगे, लेकिन जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात, अब मैं यहाँ उनके कमेंट्स से बताता हूँ। अब कुछ एक अश्लील शब्द में मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, हमारे संस्कार नहीं है कि हम उनकी तरह बदतमीजी करें या घटिया तरह के कमेंट करें। मुझे बोलता कुत्ते तू आजा मेरी सीट पे आके बैठ, एमबीबीएस क्या होता है। मैं मानता हूँ मुझे एमबीबीएस का नॉलेज नहीं है जी। हो सकता है मैं उस फील्ड में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ये बताता हूं, अगर डॉक्टर प्रवीण नेगी जी से अगर आप इतने ईमानदार होते, जो ये कृत्य 10-15 सालों से खनैरी हॉस्पिटल में चला है, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने सब डॉक्टर को इकट्ठा क्यों नहीं किया? अगर 1-2 डॉक्टर बेईमान है तो आपने उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, या आपने लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये होता है कि भाई आप तो उसमें शामिल है। अब मुझे बोला मेरी सीट पे आके बैठ। मैं बताना चाहता हूं डॉक्टर प्रवीण नेगी जी, अगर मुझे 2 घंटे के लिए वहां का इंचार्ज बना दो, 2 घंटे में पूरी
जितना भी ये कारनामे चले सुधार कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी डॉक्टर प्रवीण नेगी जी आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि एमबीबीएस नहीं है, आप मुझे ये बताएं आपके अंदर का जमीर मर चुका है कि आपको शर्म नहीं आती? इस तरह से आप सरेआम दादागिरी कर रहे हो, आप सरेआम फेसबुक पे आप कमेंट कर रहे हो, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हो। आप हो क्या? आप ये बताएं, आप हो क्या? कोई डॉन हो आप? डकैत हो आप? हो क्या आप? लोकेंद्र सिंह वैदिक एक जिम्मेदार इंसान है, जिम्मेदारी का आभास है उसे, एहसास है उसे, पूरी शिद्दत से इस देश के प्रति जो हमारा फर्ज है उसको निभा रहे हैं मिस्टर लोकेंद्र सिंह वैदिक। आप क्या कर रहे हो? आप सरेआम दादागिरी दिखा रहे हो, औकात की बात करते हो आप। लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, जैसे मैंने देखा प्रवीण नेगी ने आपको लिखा है कि औकात क्या है तेरी? मैं बताना चाहता हूं, औकात है डॉक्टर प्रवीण नेगी जी को मैं बताना चाहता हूं मेरी औकात क्या है। जो मैंने दूसरा वीडियो 4 दिन पहले डाला जी, लगभग आज वो 70,000 लोगों के पास पहुंच चुका होगा। जी। 70,000 व्यूज आने वाले। मेरी औकात ये है, आप उन सभी कमेंटों को देखें। डॉक्टर प्रवीण नेगी ने ही घटिया तरह के कमेंट किए हैं, बाकी आप सभी कमेंटों को देखें। लगभग 1,000 लोगों ने वीडियो शेयर कर दी है जी। तो जितने भी कमेंट आए इसका मतलब है कि पूरी जनता, आम जनता परेशान है। और सभी लोग मुझे दिन में कम से कम 100 200 फोन आते हैं जी। और इनके खिलाफ मेरे पास लगभग 500 सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, 500 पर्चियां और बिल। ये क्या औकात बताएंगे? मैं इनकी औकात बताऊंगा, तुम्हारी क्या औकात है? बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण नेगी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, आप जो सोशल मीडिया पे एक आम आदमी की आवाज को, जो जनता की आवाज बनकर उभर आया है, उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौन सी औकात की बात कर रहे हैं? मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपकी औकात क्या है? डॉक्टर प्रवीण नेगी, मास्टर भूपेश आपसे पूछता है कि आपकी औकात क्या है क्या है आप? ये बताइए। एमबीबीएस हो आप? आप जैसे चंद गद्दार हरामी लोगों की वजह से ये देश नीचे डूबता जा रहा है। हम एक जिम्मेदार लोग हैं, हम एक जिम्मेदार इंसान है, हमें इस देश की फिक्र है, हमें इस समाज की फिक्र है। आपको नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप कैसे सोते हो रात को, कैसे नींद आती होगी आपको। ये बताएं, आप दादागिरी झाड़ते हो आप सोशल मीडिया पे। मुझसे मिलना, फोन सरेआम आप नंबर दे रहे हो, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हो, कॉन्टैक्ट फोन करें मुझे। डॉनो कोई आप? जब तक आप जैसे गद्दार लोग होंगे वो धब्बे है। मुझे नहीं पता है कि डॉक्टर प्रवीण नेगी कौन है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आप सोशल मीडिया से जाना मैंने कि डॉक्टर प्रवीण नेगी भी कोई है। क्या हो आप? दूसरों को बोलते हो कि औकात क्या है? उस शख्स को जो हम जनता की आवाज को आगे लेके आया, आखिर किसी ने तो हिम्मत की। नहीं तो यहां पे पता ही नहीं कब आए और कब गए, चले गए, आए और गए। चाहे जो भी इस वीडियो को हमारी देख रहा होगा, मैं एक ही बात कहूंगा, मिस्टर प्रवीण नेगी, आपको भी और आपके जो भी और हैं, जो ये जनता की आवाज है ना, इसको आप अब नहीं दबा पाएंगे। अभी तक आपके कारनामे जो भी रहे होंगे, मुझे नहीं पता क्या भी होगा, क्योंकि मुझे आए यहां पे कुछ ही वक्त हुआ, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। ये सोचें, आपके कारनामे अब सामने आएंगे, कर्मा नहीं छोड़ेगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। जो किया है वो उसको निभाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा उसको। धमकी देते हो, बेशर्म, शर्म नहीं है आपको? डॉक्टर बोलते हो अपने आप को, सोशल मीडिया पे धमकी देते हो, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो। मां और बहनें नहीं है आपके घर में? 70,000 लोगों ने पढ़ा है, वो 70,000 लोगों ने सुना है वो इंटरव्यू। हो सकता है उसमें आपके घर की मां और बेटी और बहन भी देख रही होगी। बेशर्म कहीं के। लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, इस तरह के मुद्दे उठाते रहिए, जनहित के लिए काम करते रहिए, जन कल्याण के लिए काम करते रहिए। पूरा समाज आपके साथ है, पूरा यूथ आपके साथ है, सभी लोग आपके साथ है। इस तरह के चंद गद्दार लोगों की धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। रही बात जो आप बोलते मिलने मिलाने की, तो एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी बोल देना, कहीं भी वहीं पे आ जाएंगे। हम कोई गुंडे डकैत नहीं है आपकी तरह, एक इज्जतदार शख्सियत है हम। आप हो वो जिसको लोग भगवान मानते हैं और आप ऐहवान बने हुए हो। बेशर्म कहीं के।
लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, कुछ कहना है आपको? इस विषय में यह कहना चाहता हूं, जैसे मुझे धमकियां मिल रही है जी, मैंने सब आम जनता की आवाज बनकर मैंने आवाज उठाई है जी, हो सकता है इससे पहले भी कई लोगों ने आवाज उठाई, बिल्कुल। उनकी आवाज को दबाया गया होगा। मैं यहाँ यूएफएल के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ, ना रुकूंगा ना झुकूंगा। बिल्कुल। रही बात डराने धमकाने की, मैंने आपके पहले इंटरव्यू में कहा था, जी, समाज हित के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, साम दाम दंड भेद, हम सारी नीतियां को अपनाएंगे। बिल्कुल। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, खासकर ऐसे चंद गद्दार लोगों से जो अपने आप को धमकी देते हो, किसी से फोन करवाते हो। फोन करें, हमें फोन करें, सरेआम बोले, कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं, इज्जत से जी रहे हैं, इस समाज में जनहित के लिए काम कर रहे हैं, समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, एक भारत के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अपने जेब नहीं भर रहे हैं, सुकून से सोते हैं, आंख बंद करते ही नींद आती है। क्यों? गद्दार नहीं है, ईमानदार है, पूरी शिद्दत से काम करते हैं हम। लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, अंत में हमारे यूएफएल परिवार को और दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूं, ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। मेरे साथ आज 50-60 हजार जनता खड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे कॉल आ रहे हैं, जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ आगे खड़े रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं प्रदेश सरकार से यह अपील करना चाहता हूं, जो भी इस स्कैंडल में दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र सिंह वैदिक जी। तो दोस्तों, ये थे लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, जो आम जनमानस की आवाज बनकर, जनता की आवाज बनकर आप और हम सबके सामने आए हैं, जिन्होंने आम जनता की आवाज को हमारे समाज के सामने लाया है। हर माँ की कोख से लोकेंद्र सिंह वैदिक जैसे बच्चे जन्मे, जिनको सही और गलत की परख हो, जो सही और गलत की पहचान कर सके, जो सही और गलत को समाज के सामने ला सके, जो हिम्मत कर सके। तो दोस्तों, आप रखें अपना ख्याल और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और दुआ करें ऊपर वाले से कि सब कुछ सुलझ जाए, प्यार मोहब्बत से, हमें लड़ाई करने का मौका ना मिले। लड़ाई जो भारत और चीन का विवाद है उस पर लड़ाई ना हो और ये जल्द ही इस महामारी से, कोरोना जैसी महामारी से निजात मिले और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुशी होती है और खुशी होगी जितना ज्यादा बड़ा हमारा चैनल बनेगा, हमारा परिवार बनेगा, हमारे जज्बात लोगों तक पहुंचेंगे, आपके जज्बात हम तक पहुंचेंगे।